दोस्तों, उभरते विश्व के मंच पर भारत और रूस की मित्रता एक अटूट धागे की तरह बुनी जा रही थी, जिसने 32 देशों के शक्तिशाली समूह नाटो के हृदय में आशंकाओं की एक लहर पैदा कर दी। नाटो के शीर्ष पर विराजमान व्यक्ति अहंकार से लबरेज मार्क राट ने दहाड़ते हुए स्वर में भारत, चीन और ब्राजील के नेताओं को चुनौती दे डाली। उनकी वाणी में धमकी का विष घुला था। रूस के साथ व्यापार करने की कीमत चुकानी होगी। उनकी यह उद्घोषणा मानो एक नए विश्व युद्ध की पटकथा लिखने का दुस्साहस थी। भारत की संप्रभुता पर सीधा प्रहार था। एक ऐसे भारत को झुकाने की साजिश थी जो अब अपनी शर्तों पर दुनिया से नजरें मिलाता था। नाटो चीफ के चेहरे पर दर्प का भाव स्पष्ट था। उनके शब्दों में निहित धमकी किसी से छिपी न थी, परंतु शायद वह भूल गया था कि आज का भारत किसी के समक्ष झुकने वाला नहीं, चाहे वह अमेरिका हो या कोई अन्य राष्ट्र। इससे पहले कि चीन इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया देता, भारत ने नाटो को ऐसा करारा जवाब दिया कि पश्चिमी जगत की सांसें थम गईं। पूरी अपडेट क्या है, समझते हैं आज की इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए 1 सेकंड का काम है, जिससे हमारी काफी मदद होती है। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। भारत का वह उत्तर जिसने अमेरिका से लेकर यूरोप तक की शक्ति के गलियारों में भूचाल ला दिया था। रणनीतिक चुप्पी का अद्भुत प्रदर्शन था। जब नाटो प्रमुख अपनी धमकी दे रहे थे, तब पूरी दुनिया की निगाहें दिल्ली पर टिकी थीं। हर कोई यह अनुमान लगा रहा था कि भारत दबाव में आ जाएगा या तीखी प्रतिक्रिया देगा, लेकिन भारत ने अप्रत्याशित शांति का परिचय दिया। बड़े राष्ट्र छोटी धमकियों पर वक्त जाया नहीं करते, वे अपने कार्यों से उत्तर देते हैं, और भारत ने ठीक यही किया। अपने तीखे तर्कों और हाजत जवाबी के लिए विख्यात विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत के कुशल कूटनीतिज्ञों ने वैश्विक मंचों पर एक ऐसी कहानी प्रस्तुत की जिसने नाटो और अमेरिका को रक्षात्मक मुद्रा अपनाने पर मजबूर कर दिया। भारत ने ठोस आंकड़ों के साथ विश्व को बताया कि पिछले 2 वर्षों में रूस से रियायती दरों पर कच्चा तेल न खरीदने पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें आसमान छू रही होती, जो 120 से 130 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच जाती। यह मात्र एक वक्तव्य नहीं था, बल्कि एक कूटनीतिक परमाणु अस्त्र था। भारत ने स्वयं को एक खलनायक के रूप में नहीं, बल्कि एक वैश्विक ऊर्जा संकट शोषक के रूप में प्रस्तुत किया, जो दुनिया को स्थिर रखने के लिए ऊर्जा के झटकों को सह रहा था। भारत ने नाटो से प्रश्न किया, आप हमें प्रतिबंधों की धमकी दे रहे हैं। आपको तो हमारा आभार व्यक्त करना चाहिए कि हमारी वजह से आपके देशों में पेट्रोल और गैस की कीमतें नियंत्रण में हैं। इसके साथ ही भारत ने पश्चिमी देशों के दोहरे मापदंडों और पाखंड को भी उजागर कर दिया। उसने आंकड़ों के साथ यह सिद्ध किया कि एक ओर अमेरिका और यूरोप भारत को रूस से तेल खरीदने पर उपदेश दे रहे थे, वहीं दूसरी ओर उनके अपने देश चुपचाप रूस से अरबों डॉलर की एलआईजी, हीरे, उर्वरक और एल्यूमिनियम जैसी वस्तुएं खरीद रहे थे। यह कैसा न्याय है कि आपका व्यापार तो स्वीकार्य है, परंतु भारत यदि अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं और 140 करोड़ लोगों के भरण पोषण के लिए सस्ता तेल खरीदता है तो वह गलत है। भारत के इस तर्क ने पश्चिमी मीडिया में भी बहस छेड़ दी और उनकी सरकारों की आलोचना होने लगी। भारत ने इस एक चाल से न केवल स्वयं को बचाया, बल्कि वैश्विक दक्षिण के विकासशील देशों के नेता के रूप में भी उभरा, जो पश्चिमी प्रभुत्व के विरुद्ध एक सशक्त आवाज बन सकता है। यह घटनाक्रम केवल धमकी और प्रत्युत्तर का खेल नहीं है, बल्कि भविष्य की विश्व व्यवस्था को आकार देने वाली एक विशाल शतरंज की बिसात है, और भारत इस पर एक निपुण खिलाड़ी की तरह अपनी चालें चल रहा है। नाटो की धमकी का एक गुप्त उद्देश्य भारत को चीन के विरुद्ध मजबूती से खड़ा करना था, परंतु इस धमकी का विपरीत प्रभाव हुआ। इसने भारत, रूस और चीन को और करीब ला दिया है। आज यह तीनों राष्ट्र यह समझने लगे हैं कि पश्चिमी दबाव से बचने का एकमात्र मार्ग आपसी सहयोग है। इसी भावना के साथ भारत एक बहुत बड़ी और गुप्त रणनीति पर कार्य कर रहा है, जो है डॉलर के वर्चस्व को समाप्त करना। अमेरिकी प्रतिबंधों की सफलता का मुख्य कारण यह है कि विश्व का अधिकांश व्यापार डॉलर में होता है
और अमेरिका इस प्रणाली को नियंत्रित करता है। इससे बचने के लिए भारत, रूस, चीन और ईरान जैसे देश मिलकर रणनीतिक भुगतान, गलियारे और वैकल्पिक भुगतान प्रणालियां विकसित कर रहे हैं, जहां व्यापार डॉलर में नहीं बल्कि एक दूसरे की मुद्राओं में हो सके। अमेरिका की 100% टैरिफ की धमकी ने भारत को एक और महत्वपूर्ण रणनीतिक अवसर प्रदान किया है। अब भारत रूस के साथ ऊर्जा और रक्षा सौदों में तत्काल खरीद के बजाय दीर्घकालिक रणनीतिक अनुबंध कर रहा है, जो 10 से 15 वर्षों तक चलेंगे। इससे भारत को वर्षों तक स्थिर और कम कीमत पर ऊर्जा और रक्षा उपकरण मिलते रहेंगे और कोई भी देश उसे ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। भारत की वास्तविक चाल है तटस्थ दिखना, परंतु एक शक्ति संतुलनकारी के रूप में कार्य करना, ना तो पूर्ण रूप से अमेरिका के साथ जाना और ना ही रूस के साथ अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखना। आज हम अमेरिका के साथ क्वाड का भी हिस्सा हैं और रूस और चीन के साथ एससीओ और ब्रिक्स में भी शामिल हैं। ये भारत की कूटनीतिक कुशलता है कि आज विश्व के दोनों विरोधी खेमों को भारत की आवश्यकता है। नाटो के बयान में वस्तुतः यही भय झलकता है। उन्हें आशंका है कि यदि भारत, रूस और चीन का महागठबंधन वास्तविकता बन गया, जिसे RIC अक्ष भी कहा जाता है, तो नाटो के पास इसका कोई उत्तर नहीं होगा। ये तीनों देश मिलकर सैन्य, आर्थिक और तकनीकी रूप से एक ऐसी महाशक्ति बन सकते हैं जो पश्चिमी दुनिया के 500 वर्ष पुराने प्रभुत्व को सदैव के लिए समाप्त कर सकती है। इसीलिए दबाव और धमकियों का प्रयोग किया जा रहा है ताकि इस उभरते हुए गठबंधन को बनने से पहले ही तोड़ दिया जाए। परंतु शायद वे यह समझने में देर कर चुके हैं कि भारत अब आर्थिक हथियारों का शिकार नहीं बल्कि स्वयं एक रणनीतिक प्रत्युत्तर बन गया है। प्रश्न यह है कि क्या इन धमकियों का कोई परिणाम निकलेगा? क्या अमेरिका या नाटो भारत पर प्रतिबंध लगाने का साहस करेंगे? आज की तारीख में इसका स्पष्ट उत्तर है बिल्कुल नहीं। इसके अनेक ठोस कारण हैं। प्रथम, भारत आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है, एक विशाल बाजार जिसे कोई भी देश खोना नहीं चाहेगा। दूसरा, भारत एक स्थापित परमाणु शक्ति है और विश्व की 4थी सबसे शक्तिशाली सेना रखता है। तीसरा, आज विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO भारतीय हैं और वैश्विक प्रौद्योगिकी तथा आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भूमिका इतनी गहरी हो चुकी है कि उसे अलग थलग करना अब असंभव है। दोस्तों, बस इतना ही। अपनी राय कमेंट्स में दें। मिलते हैं किसी और नॉलेज वॉल वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद आपका। जय श्री श्याम।